गृहस्थ आश्रम के मेरे सभी साथियों को बसंत गुरु जी का प्रणाम और जो मेरे बच्चे हैं, युवा है, उनको भी हमारा नमस्कार। ईश्वर आपके दिन को शुभ रखे, मंगल रखे, स्वस्थ रखे, आपका परिवार में खुशी हो, सुख हो, हंसी खुशी का माहौल रहे, ज़िंदगी हल्का फुल्का रहे, लाइटनेस रहे और आनंद हो, प्रसन्नचित्त हो और ज़िंदगी जीने एक अपना अंदाज हो, एक नया आनंद हो। लेकिन ये क्या मित्र, हम बहुत से परिवारों में ये सुनते हैं, अक्सर बहुत सारे मेरे मित्र इसमें ग्रसित हैं कि परिवार टूट जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर टूट जाता है, भिन्न भिन्न बातों को लेकर छूट जाता है। आज परिवार में सुख होने के बजाय, खुशी होने के बजाय दुख और पीड़ा, क्लेश और कलह का वातावरण बन जाता है। कितने घर वाले बोलते हैं कि मेरा बच्चा शादी से पहले कितना अच्छा था, कितने बच्चे बोलते हैं कि मेरी मम्मी शादी से पहले कितना अच्छी थी, कितने लोग बोलते हैं मेरी बिटिया के जीवन में शादी होने के बाद ये नार की जीवन आ गया। कितने बेटे बोलते हैं कि मैं क्या बताऊं, मेरा तो शादी होने के बाद मेरी ज़िंदगी में तबाही आ गया। सोचा था खुशी होंगे और ड्रीम देखे थे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन सारा गड़मड़ हो गया। तो मित्रों, आज का लाइफ लेसन हमारे इसी पर है। परिवार के दुख में अनेकों कारण होते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा फैक्टर क्या है? उनमें से एक बड़ा फैक्टर ये है कि यदि लड़की चंचला है और लड़का मनचला है तो उसके दुख, उसके घर में अमूमन सप्ताह में 5 दिन दुख का ही वातावरण रहेगा। जिसकी पत्नी शंकालु है और पति शराबी है तो उसके घर में भी अमूमन वही 5 दिन का दुख और क्लेश और कलह बना रहेगा। यदि सास शंकालु है और ससुर शराबी है तब भी उनके घर में ये दुख और क्लेश और पीड़ा का माहौल बना रहेगा। यदि सास चंचला है और ससुर भी मन चला है तब भी ये कलह बना रहेगा। मतलब क्या है? यदि स्त्री वर्ग में चंचला आ जाए और शंका का स्वभाव हो जाए तो अपने परिवार को नागिन की तरह डस जाता है, अपने ही घर को अपने ही हाथ से, अपने ही दिया सलाई से, अपने ही विचार से, अपने ही स्वभाव से आग लगा देता है। और यदि पति मनचला हो, पति शराबी हो, पति जुआड़ी हो तो पति भी अपने परिवार को लेकर के तहस नहस कर देता है। चाहे वो पुरुष वर्ग, पति मतलब पुरुष वर्ग, चाहे वो संतान हो सकता है, पिताजी हो सकता है, भाई हो सकता है वगैरह। तो घर में आप देख लीजिए, आपके घर में जितने भी मेंबर होंगे, माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, दादा है, दादी है या चाचा है, चाची है, जो आपके फैमिली में होगा, कोई नहीं है तो आप 2 होंगे, पति पत्नी, और आपके यदि बच्चे हैं तो फिर आपके बच्चे हो गए। मतलब जो भी फैमिली होगा उनमें क्या ये स्वभाव है? यदि है तो निश्चित तौर से आपके घर में दुख और पीड़ा कलह आए दिन रहता होगा। तो यदि हम इस बात को समझ जाए, एक छोटा सा कारण है, यदि मैं अपना स्वभाव ठीक कर लूँ, यानी मैं मन से चंचला हटा दूँ। चंचला का मतलब क्या होता है? वो जानता है कि उसके घर में सब कुछ है, लेकिन बाहरी चीज़ें उसे आकर्षित करती है। दूसरे का मेकअप आकर्षित करेगा, दूसरा पुरुष आकर्षित करेगा, दूसरे का खान पान आकर्षित करेगा, दूसरे का रहन सहन आकर्षित करेगा। यानी लोगों ने कुछ दिखाया, उस आकर्षण में वो फंस जाता है, कभी धन की लोलुपता में, कभी फैशन की लोलुपता में। तो उसके घर में ऐसा होता है, उनके घर में इतने सोने चांदी लेते हैं, उनके घर में इतने जेवर लेते हैं, उनके घर में ऐसा रखते हैं, उनके घर में वो सामान रखते हैं, उनका किचन ऐसा है, उनकी मम्मी ऐसा काम करते हैं, उनकी सास ऐसी, उनको मतलब तुलना करके अपने जीवन को दुख दे देता है। जब मैं चंचला कहता हूँ तो लोगों ने कहा कि चंचला का मतलब होता है कि एक लड़की एक पति से संतुष्ट नहीं होता, हम उसे चंचला कहते। नहीं मित्र, चंचला का आशय इतना छोटा सा नहीं हो सकता। पति पत्नी के बीच में यदि चंचल स्वभाव है तो निस्संदेह पति को डाउट होगा और शंका होगा, और वो निश्चित तौर से उसको भी लगता रहेगा कि मेरा पति में वो दम नहीं है, मेरा पति में पुरुषत्व नहीं है, मेरा पति में वो बात नहीं, मेरा पति स्मार्ट नहीं है। ये उनको अपने पति में सारी कमियां दिखाई देते रहेंगी, इसलिए वो पर पुरुष की तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। स्वाभाविक रूप से साइकोलॉजी है, मानवीय साइकोलॉजी है। और ये उसमें उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि उसकी अंदर का जो माइंड है उसी तरह से सेटअप है, उसी तरह से मन की स्वभाव है, वह उसी मन के इसमें बहकते रहते हैं। तो वो कई बार कहता है मेरा कोई दोष नहीं है, फिर भी लोग मुझको क्यों इस तरह से बदनाम करते हैं, मेरे चरित्र शंका करते हैं वगैरह वगैरह। और घर के लोग कहते हैं कि इसमें ये सारा गुण है, इसलिए इसके ऊपर हम चरित्र शंका करते हैं, और घर में दुख और पीड़ा का कलह हो जाता है। समझने की बात है, केवल एक साइकोलॉजी है ये। यदि उसी तरह से पुरुषों में भी होता है मनचला स्वभाव का,
उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, माँ बहुत सुंदर है, बहन सुंदर है, घर में सब सुंदर लोग हैं, लेकिन उनका अपना घर का कोई चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, बाहर का सब चीज़ अच्छा लगेगा। किसी लड़की ने मुस्कुरा दिया तो वो फिदा हो जाएगा, किसी माँ ने उसके ऊपर, दूसरी माँ ने किसी कभी दुलार से बेटा बोल दिया तो फिदा हो जाएगा उसके ऊपर, हाँ उसकी माँ कितनी सुंदर है, उसने मुझे बेटा बोला। अब आपकी माँ रोज बेटा बोल रहा है तो कोई फीलिंग नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर के लोग किसी ने स्वार्थवश बोल दिया, फीलिंग हो गया। तो यहाँ मन चला का मतलब है आपका मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होना। जैसे उस चंचला का उसके मन के स्वभाव के ऊपर नियंत्रण नहीं होना, वैसे ही मनचला जो पुरुष होता है उसका आए दिन कभी अपने शारीरिक भूख के लिए, कभी मानसिक भूख के लिए, कभी धन के लिए, कभी सम्मान के लिए, कभी लोगों की कच्चा कान बड़े कच्चे होते हैं और दिमाग के भी बड़े कच्चे होते हैं। ऐसे लोग विश्वास जल्दी कर लेते हैं और विश्वास टूट भी जाता है, मित्रता भी जल्दी करते हैं और मित्रता जल्दी खो भी बैठता है, क्योंकि मन चला है। चाहे लड़की से मित्रता हो, चाहे लड़के से मित्रता हो, चाहे सहपाठियों से हो, मतलब वो टिकता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उसका स्वभाव में गति है, स्थिरता नहीं है, विवेक का छन्नी का अभाव हो जाता है मित्रों। तो ऐसे यदि आप हैं स्वभाव में तो निश्चित तौर से आपके ये प्रभाव आपके माता पिता के ऊपर आएगा, आपके बाल बच्चे के ऊपर आएगा, आपके परिवार के ऊपर आएगा और आपके घर में दुख कलेश का कारण बनेगा। अब दूसरी सबसे बड़ी जो अंदरूनी बीमारी है शंका करने की। यदि पति के मन में बार बार शंका है अपने पत्नी को लेकर के, वो वहाँ जाती है, वहाँ बैठती है, उससे हंसता है, उससे ये करता है, उससे वो करता है, उससे वो करता है, तो फिर शंका का कोई इलाज तो है नहीं। सत्य है तो भी शंका का इलाज नहीं है, असत्य है तो भी इलाज नहीं है, समझना ही केवल उसका इलाज है। तो और पत्नी के मन में यदि शंका आ गया कि मेरा पति बाहर जाता हो, पत्नी यानी क्या करते होंगे, किससे बैठे होंगे, क्या होंगे, वो फ़ोन से बार बार लगे रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और पति बार बार झूठ बोलता रहेगा फ़ोन से, पत्नी भी बार बार झूठ बोलते रहेंगे फ़ोन से। कई कारणों से झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलने के पीछे उनका कारण ये नहीं रहता वो किसी के साथ अपना कई तरह की चरित्रहीनता में है, या भ्रष्टाचार में है, या हीनता भाव में है, या किसी ने गटर मटर में लगे हुए हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी को लटर शटर करके गटर मटर करके फटर फटर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि स्वभाव में है। तो मित्रों, यदि और पति उसमें यदि शराबी हो जाए, शराबी मतलब नशेड़ी, शराब मतलब है कई तरह के नशा होना। कई लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है, कोई टेबलेट इस्तेमाल करता है, कोई गांजा पी लेता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई आए दिन शराब पीते रहता है, कोई सब चीज़ ले लेता है। तलब तम्बाकू खाना तो स्वभाव में शामिल हो गया है। तो यदि ज़रूरत से ज़्यादा ड्रग लेता है तो उसका दिमाग में एक बातें हो जाती है, वो किसी के बारे में फिर अच्छा नहीं सोच सकता, क्योंकि वो स्वयं का नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं का नहीं है वो किसी और का कैसे हो सकता है। पहले तो आदमी को निपट अपना अकेला अपना होना होगा। जैसे मैं अपने से प्रेम करूंगा तो हो सकता है कि मैं अपने बच्चों से प्रेम करूं, अपने पत्नी से प्रेम करूं। जब मैं अपने बच्चों से प्रेम करूंगा तो भी हो सकता है कि मैं अपने मम्मी पापा से भी प्रेम करूं, क्योंकि प्रेम का दायरा किसी एक पर्सन में नहीं होता, वो फैलता है संक्रमण की तरह। जैसे गुस्सा फैलता है संक्रमण की तरह, नफरत फैलता है संक्रमण की तरह, जलन फैलता है संक्रमण की तरह, शंका फैलता है संक्रमण की तरह, तो प्रेम और विश्वास भी संक्रमण की तरह फैलते हैं। यदि मैं खुद पर भरोसा करता हूँ तो मैं अपने माता पिता पर भरोसा कर पाऊंगा, अपनी बीवी पर भरोसा कर पाऊंगा, अपने संतानों पर भरोसा कर पाऊंगा। वैसे ही पत्नियां यानी लड़कियां जो हैं, यदि अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपने स्वभाव पर भरोसा है, उनके अपने अच्छाई के ऊपर भरोसा है, तो अपने पति पर भरोसा करेंगे, अपने सास ससुर पर भरोसा करेंगे, अपने देवर ननद पर भरोसा करेंगे, जेठ जेठानी पर भरोसा करेंगे, बाल बच्चों पर भरोसा करेंगे। लेकिन जिसको अपने पर ही भरोसा ना हो, अपने सोच विचार पर भरोसा नहीं, अपने दिमाग पर भरोसा नहीं, अपने कर्म पर भरोसा नहीं, अपने प्रेम पर भरोसा नहीं, अपने विश्वास पर भरोसा नहीं, अपने मेहनत पर भरोसा नहीं, अपने निर्णय पर भरोसा नहीं, तो जो खुद पर भरोसा नहीं कर सकता, विश्वसनीय नहीं है, वो बोला दूसरे ऊपर कैसे विश्वसनीय हो सकता है मित्र। तो शंका जहर की तरह काम करता है घर में। और दूसरी है चंचला, चाहे पुरुष हो चंचल या स्त्री हो चंचल। शंका चाहे पुरुष करे या स्त्री करे, ऐसे ही नशा चाहे स्त्री वर्ग करे या पुरुष वर्ग करे। जिस घर में ये है तो उसको बाहरी शत्रु की किसी की जरूरत नहीं है। फिर उसके घर में वो स्वयं अपने शत्रु हैं, कभी भी अपने घर को तहस नहस करते रहते हैं और घर को कब्रिस्तान बना देते हैं, मरघट बना देते हैं। जो जीवन था, जो हंसता खेलता परिवार है, वह देखते देखते उसका घर मरघट में बदल जाता है और गुस्सा, नफरत और न जाने क्या से क्या होता हो चला जाता है मित्र। धन दौलत ठीक है, गरीबी अमीरी अपनी जगह में है। आपने खूब कमा लिया तो आपके पास धन आ गया, नहीं कमाया तो धन कम हो गया। लेकिन उस घर की जो सुख शांति होता है, धन से कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं
ये दो बातें जो मैंने आपसे अभी चर्चा करी। धन दौलत हमारी सुविधाओं को बढ़ाता है, हमारी संपन्नता को बढ़ाता है, लेकिन जो मानसिक अवधारणा है वह उसका धन से ज़्यादा अभिप्राय नहीं होता। धन उसमें घटबढ़ हो सकता है। तो मित्रों, आज का लेसन में यह है, यदि आप अपने परिवार को अच्छा रखना चाहते हैं तो मैंने अपने जीवन से ही सीखा कि नशा घर परिवार की ये नाश का कारण बनता है। खुद के भी नाश कराता है, घर परिवार के भी नाश करा देता है, दोस्तों का भी नाश कराता है। ये हमारे जीवन को कब्रिस्तान जैसे बना देता है। तो मैंने ज़िंदगी में आज तक इतनी उम्र में फिर मैंने नशा को हाथ नहीं लगाया। मैं देखा, बहुत से लोगों को देखा, करीब मैंने 300 से 400 लोगों का अध्ययन किया, प्रत्यक्ष अध्ययन किया, और ऐसे 1000 लोगों से ज़्यादा की मैंने कहानियाँ भी सुनी। और मैंने फिर डिसाइड कर लिया बचपन से, नहीं, नशा मुझे नहीं करना है। दूसरी बात, शंका कभी कभी मन में यदि कभी किसी बात को लेकर आ भी जाता था तो मैं उसको तत्व दृष्टि से, बोध दृष्टि से, स्वयं के ऊपर देख करके विचार करके मैंने उसको खत्म कर दिया। और मनचला तो स्वभाव भी शामिल नहीं था। दृढ़ प्रतिज्ञा होने के कारण, संकल्प सिद्ध होने के कारण, प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण, जीवन अनुशासन में चलने के कारण, और मनचला और शंका का तो नामो निशान नहीं रह गया। इसलिए मेरा परिवार अमूमन हम कह सकते हैं कि विश्वसनीय परिवार है, प्रामाणिक परिवार कह सकते हैं। आनंद और खुशी में हमारा जीवन जीता है। कभी तो बातें आ भी जाती है तो हम सामने बैठ करके जो कटु शब्द है, कटु भी बोल देते हैं। केवल ऐसा मीठा नहीं बोलते सदैव, क्योंकि हो सकता है कि मैं मीठा बोलने की चालाकी में, मीठा बोलने की लालसा में, या मीठा अपने आप को अच्छा दिखाऊं इस लालसा में मैं अपना सत्य अपने बाल बच्चों तक, अपने पत्नी तक ना पहुंचा सकूं। मैं पर्दा लगा लूं, कुछ मुखौटे लगा लूंगा तो कालांतर में वो कारण बनेगा। इसलिए हम रफ टफ लाइफ स्टाइल से हमारा जीवन चलता है, और ये रफ टफ हमें कहीं भी दुख नहीं देता, हमारे घर में हमें कभी भी पीड़ांकित नहीं करता। इसलिए ज़िंदगी जो है रफ टफ हो जाता है ना, जो जैसा है वैसा ही है, तो उसमें कोई ज़्यादा मुखौटे की, चालाकी की और इसकी गुंजाइश कम हो जाता है, और वो घर फिर टिकाऊ रहता है। जो भी संबंध टिकाऊ रहते हैं, जो भी संबंध स्वस्थ रहते हैं, जो भी प्रेम है वो स्वस्थ रहता है। तो दिखावे की, छलावे की, भूल भुलावे की, यदि आप बाहरी से आप मीठा ओढ़ लेते हो, सुंदर बातें करते हो, लेकिन भर में शंका भरा हुआ है, आप बहुत मीठी बात करते हो, बहुत अच्छी बात करते हो, लेकिन भी आप भीतर से बड़े शंकालु हो, भीतर से मनचला है, भीतर से चंचला है, तो ये सब आपके घर में दुख का कारण बनने वाला है मित्र। इसलिए ये छोटी सी आज के सीख को जीवन में, परिवार में जरा सोच कर, विचार कर देखना, क्या वाकई में आपके घर परिवार में जो दुख है, जो क्लेश है, जो कलह है, उसमें ये चारों में से कोई एकाक कारण है क्या? यदि है तो समय रहते ठीक करें और अपने घर को प्रसन्नचित रखें, खुशीपूर्वक रखें, आनंदित रखें। यह जो गृहस्थ आश्रम है उसको मुक्ति और मोक्ष का मार्ग बनाए। यह एक ऐसा शानदार अवसर है मित्र, जहां हम इस संसार में रह करके भी इस संसार से ऊपर जा सकते हैं। बड़े बड़े योगी और तपस्वी को जो नसीब नहीं होता, वो गृहस्थ वाले बहुत सिंपल सी, बहुत सामान्य सी अपना जीवन को, अवधारणा को स्पष्ट करके, अपने आप को तपस्यामय बना करके, इस गृहस्थ को तपोमय बना करके, इस गृहस्थ को योग बना करके वो अपने को मुक्ति और मोक्ष तक ले जा सकता है। प्रेम और भक्ति के साथ साथ ज्ञान, भक्ति और प्रेम, और उसके बाद आपका मोक्ष का कल्याणकारी मार्ग गृहस्थ आश्रम से ही खुलता है मित्र। दूसरे किसी आश्रम में इतनी शक्तिशाली नहीं है कि जहाँ से सीधा का सीधा मोक्ष का मार्ग खुलता हो। इसलिए हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम को योग बनाइए और अपने परिवार को खुशहाल रखिए। जब तक आप अपने परिवार को खुशी देते हैं, तब तक बसंत गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।